आप लोग नींद लेके आए हो ना, सब ठीक है? सो के आए हो? बढ़िया। 7:30 बजे सो गए थे कल आप? कब सोए थे? चलिए, क्या हुआ तेरे बालों का, क्या हुआ भाई? विसर्जन दे दिया? नहीं नहीं, खोल के रख, कोई इशू नहीं है, खोल के रख, खोल के रख, उसमें कोई इशू नहीं, खोल के रख। स्टार्ट हो गया ना? ओके, चलिए। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज आपका ये जो मुगल वाला पोर्शन है, मुगल वाला सिस्टम है, वो हम देखेंगे। जैसे मुगल में आपने जो किंग्स हैं उनके बारे में तो सुना ही होगा, ऑब्वियसली किंग्स जो है उनके बारे में तो सुना ही है, जैसे बाबर, उसके बाद हुमायूं, ये सब जो होते हैं, जो आप लोगों ने सुना हुआ है वही चीज है, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंट कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए, तो मुगल एम्पायर स्टार्ट करते हैं। मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर जो स्टार्टिंग होती है, मुगल एम्पायर स्टार्टिंग होती है फ्रॉम 1526, ठीक है। मुगल एम्पायर जो होती है वो आपकी 1526 होती है। अच्छा, ये उसमें चले जाते हैं, लिखने में आसानी होगी, आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका मुगल एम्पायर। ओके, चलिए। हाँ, तो मुगल एम्पायर जो स्टार्टिंग आपका होगा फ्रॉम बाबर से स्टार्ट होता है। बाबर के बाद कौन आता है? हुमायूं के बाद? अकबर के बाद? छोटो, इसे हो जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मली जो मुगल एम्पायर होता है उसको नॉर्मली दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है मुगल, जो आपके औरंगजेब तक आएगा। उसके बाद एक आता है लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स में जो बाकी जो राजा हैं उनके बारे में होता है, पर लेटर मुगल्स में आपको 3 से 4 मुगल्स के नाम ही याद रखने होते हैं, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेटर मुगल्स में। तो मुगल एम्पायर स्टार्टिंग कब से होती है? मुगल एम्पायर स्टार्ट होती है फ्रॉम 1526। 1526 में होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो होता है वो होता है बिटवीन बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को पीट के बाबर जो होता है वो यहां पर मुगल जो चीज है वो स्टार्ट करती है। अब बाबर से आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। फर्स्ट कुछ कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, तो इसमें बाबर तो जीतता है, लेकिन बाबर से पहली कुछ चीजें आपको याद रखना है। पहला, बाबर का जो जन्म हुआ था, ये क्वेश्चन आपके एपीएसबी में नहीं रेलवे में पूछा गया था। बाबर का जन्म कहां पर हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था इन फरगना, ठीक है, फरगना। फरगना आज का कहां पर है? फरगना आज का उज्बेकिस्तान में होता है, ठीक है, फरगना। बर्थ फरगना में हुआ था। दूसरी चीज, बाबर वॉज द फर्स्ट किंग, बाबर वॉज द फर्स्ट किंग टू यूज गन पाउडर, टू यूज गन पाउडर इन बैटल, ठीक है। बाबर फर्स्ट किंग है जिसने तोप का यूज किया था। आप जिसको बोलते हो, हम कैनन बोलते हैं ना, कैनन का सबसे पहला बाबर ने यूज किया था बैटल में। अब ये बैटल में ये जो बाबर ने यूज किया था ये तो हम जानते हैं, सभी जानते हैं, मतलब अगर आप पढ़ोगे तो आप जानोगे, बट असली में बाबर पहला नहीं था जिसने कैनन्स का यूज किया था। फर्स्ट बाबर नहीं था। फर्स्ट इंडिया में होता है पोर्तुगीज। पोर्तुगीज जब आते हैं 1501 में सबसे पहला कैनन यूज करते हैं पोर्तुगीज। उसके बाद बाबर करता है 1526 में, लेकिन बैटल में, ऐसा बैटल फर्स्ट करता है बाबर। तो बाबर फर्स्ट बैटल यूज, यहां पर बैटल ऑफ पानीपत में गन पाउडर यूज करता है। अच्छा, अब ये जो बाबर है ना, तो यहां पर इंडिया में तो आए थे, बट
उनकी सिर्फ 4 साल की रेन थी, ओनली 4 इयर्स, और इन 4 सालों में 4 बैटल चले। ये सारा जीवन सिर्फ लड़ते ही रहे, ठीक है, सारा जीवन। इनके बैटल में 1526 वाला बैटल, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़कर एक और बैटल होता है 1527। 1527 में एक और बैटल होता है जिसको आपको याद रखना होता है, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा, ये बैटल ऑफ खानवा किसके साथ होता है? वर्सेस राणा संगा या राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह, ठीक है, राणा संग्राम सिंह। तो बात यह है कि बाबर के ऐसे ही मुंह उठा के इंडिया की तरफ आ गया कि उनको इंडिया जीतना है, ऐसे मुंह उठा के आ गया? नहीं, ऐसा सीन नहीं था। इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी किंगडम के लास्ट किंग थे। तो इब्राहिम लोदी जो था वो बहुत ही बेकार ही था, बहुत ही बेकार था। इसका एक भाई था जिसका नाम था दौलत खान लोदी, और दौलत खान लोदी थोड़ा सा अच्छा था कंपेयर टू इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी ने क्या किया, जब खुद किंग बना वो, ठीक है, इब्राहिम लोदी जब खुद किंग बना तब क्या करता है, तब ये जो दौलत खान लोदी है इसका भाई, उसको वो लाहौर भेज देता है, ठीक है, जिससे कंपटीशन ना रहे, लाहौर भेज देता है। अब जो योग्य है, ठीक है, वो चला जाता है लाहौर, जो बेकार है वो रहता है दिल्ली में, एंजॉय करता है। तो जब ये चला जाता है, दौलत खान लोदी चला जाता है, तो दौलत खान लोदी को बहुत ही खराब लगता है क्योंकि उसके पास योग्यता है। तो इसलिए क्या करता है, दौलत खान लोदी एंड संग्राम सिंह दोनों बाबर को बुलाते हैं, इंडिया आइए, आप लोदी जो है इब्राहिम लोदी को हराइए, दौलत खान लोदी बनेगा फिर से सुल्तान, फिर से बाबर चला जाएगा। अब जब बाबर आए, बाबर आने के बाद यहां पर लड़ाई जब स्टार्ट हुई तो यहां पर वो जीतने के बाद इतना पैसा मिला कि बाबर और थोड़ा सा एक्सपेडिशन को लॉन्ग करना चाहते थे। अब लॉन्ग करना चाहते थे, दौलत खान खुद किंग बनना चाहते थे, संग्राम सिंह चाहते थे कि दौलत खान लोदी वोदी सब हट जाए, और यहां पर बाबर चाह रहा है कि खुद एक्सपेडिशन करे। तो इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से दौलत खान लोदी और संग्राम सिंह के बीच, इनके बीच थोड़ा सा टसल स्टार्ट होता है, और ये जो टसल होता है ये वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंटिन्यूअस इनके साथ जो इनके साथ था, पहले बाबर के साथ था अगेंस्ट इब्राहिम लोदी, उनके साथ कंटिन्यूअस 4 साल लड़ाई होती है। पहले होगा संग्राम सिंह के साथ, दूसरा होता है मेदिनी राय के साथ, तीसरा होता है दौलत खान का ही भाई महमूद लोदी के साथ। होने के बाद बाबर निपट जाता, ठीक है, बाबर निपट जाता है, उसका बेटा आता है किंगडम में, दैट इज नोन एज हुमायूं। तो आपको बाबर से सिर्फ इतना याद रखना है बैटल के तरफ से। और 2 चीजें आपको याद रखनी है बाबर से। पहली चीज क्या होती है कि उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम होता है तुजुक बाबरी। एक बुक लिखा था दैट इज नोन एज तुजुक बाबरी, और ये जो तुजुक बाबरी जो है ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तुजुक बाबरी जो है वो एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो खुद लिखता है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब जो खुद लिखता है। तुजुक बाबरी ऑटोबायोग्राफी है जो वो खुद लिखते हैं, ठीक है। तो 1530s के आसपास, 1530s में क्या होता है, जो बाबर हैं वो निपट जाते हैं, ठीक है। तो बाबर से आपको क्या क्या याद रखना है, ही वॉज द फर्स्ट किंग, पहली चीज। दूसरी चीज, बैटल ऑफ पानीपत होती है 1526 में, ठीक है। देखो ये जो बैटल ऑफ पानीपत होता है ना, पानीपत एक जगह है, ठीक है, पानीपत एक जगह है इन हरियाणा। अगर आप उस समय दिल्ली आना चाहते हो तो हरियाणा से आपको गुजर के आना पड़ेगा, और हरियाणा में बहुत बड़ा लैंड होता था, क्लियर लैंड, दैट इज नोन एज पानीपत। तो इसी वजह से मैक्सिमम जो बैटल होता था दिल्ली की तरफ, मैक्सिमम जो बैटल होता था सब पानीपत में होता था, ठीक है। अगर आप राजस्थान से की तरफ से आओगे तो वहां पर एक खाली मैदान होता था जिसका नाम होता है तराइन। वहां पर ऑलरेडी 2 बैटल हो चुके हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। मैक्सिमम जो बैटल्स होते हैं ना तो वो उसके जगह के नाम के हिसाब से आते हैं, ठीक है। चलो, तो ये होता है फर्स्ट तो बाबर। बाबर के बाद आता है बाबर का बेटा, ठीक है। बाबर के बाद आता है बाबर का बेटा, दैट इज नोन एज हुमायूं, ठीक है, हुमायूं। एक चीज मैं कोई दिखा दूं, ठीक है। ये बाबर की चीजें हैं जो छोटे छोटे चीजें हैं।
तो इधर आप अगर इधर से आओगे, ये वाला जो पोर्शन से आओगे, तो यहां पर आपको खाली मैदान दिखेगा, दो नदियों के बीच खाली मैदान दिखेगा, दिस इज नोन एज पानीपत। और अगर आप इधर से आओगे तो यहां पर आपको खाली मैदान दिखेगा, ये वाला एरिया, दिस इज नोन एज तराइन। ठीक है, चलो ड्रेनेज आ गया। चलो नेक्स्ट आता है आपका हुमायूं। अब ये जो पर्सन है ना, इसका किस्मत बहुत खराब है, सच में बोल रहा हूं, इसका किस्मत बहुत बहुत खराब है। ये सबसे अनलकीस्ट राजा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अनलकीस्ट राजा होगा। ठीक है, उसमें ही लिखते हैं जिससे आपको नोट बनाने में आसानी हो। ओके, तो हुमायूं गद्दी पे आता है। ठीक है, हुमायूं गद्दी पे आता है तो पहले 10 साल, पहले 10 इयर्स ठीक ठाक चलते हैं। ठीक है, पहले 10 इयर्स ठीक ठाक चलते हैं। उसके बाद इन बैटल, इन आपका 1539 एक बैटल होता है, दैट इज नोन एज बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा एक बैटल होता है, दिस नोन एज बैटल ऑफ चौसा इन 1539। ये किसके अगेंस्ट होता है? वर्सेस शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। तो फर्स्ट होता है बैटल ऑफ 1539, दैट इज नोन एज बैटल ऑफ चौसा। चौसा एक जगह है इन बिहार। ठीक है, बिहार में एक जगह है, दैट इज बैटल ऑफ चौसा। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो शेर शाह सूरी जो था, वो बंगाल वाला एरिया या बिहार वाला एरिया पे उन लोगों का राज था। जैसे कल के मैंने क्लास में एकदम फर्स्ट में बताया था, अगर आपने सुना होगा अच्छे से, कि बंगाल की तरफ एक जनरल आ जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में रह जाते हैं, बंगाल की एक तरफ जनरल आता है जिसका नाम होता है बख्तियार खिलजी। ये जो बख्तियार खिलजी आता है बंगाल में, और बंगाल में ही वो अपना किंगडम बना लेता है, जिसको बोलते हैं बंगाल किंगडम, और या फिर अफगान बंगाल किंगडम। ये जो अफगान किंगडम है, इस अफगान किंगडम का ही ये राजा है, दैट इज नोन एज शेर शाह सूरी। वो अफगान किंगडम ही वो कंटिन्यूअस चलता रहा था। बंगाल को कोई जीत नहीं पाता है, बंगाल और आसाम को कभी कोई जीत नहीं पाता है। इसका बहुत बड़ा रीजन है वहां की नदियां। क्या होता था, नॉर्मल टाइम में तो ठीक था, लेकिन जब भी बारिश होता था तो वहां की नदियों में बहुत ज्यादा आपका फ्लड होता था। तो जब भी कोई मुगल या फिर जब भी कोई पर्सन हमला करने जाता था बंगाल में, तो ये लोग क्या करते थे, जो अफगान लोग हैं, वो अपने फोर्ट में रुक के वेट करते थे कब बारिश का सीजन आएगा। जिस बार बारिश का सीजन आया, सब बह जाएगा, इनका बह जाएगा, मुगल्स पीछे हटेंगे, तब ये लोग हमला करते थे। और ये बहुत ही इफेक्टिव था, बहुत ही इफेक्टिव। इसलिए पूरा बंगाल के हिस्ट्री में आप देखोगे, बंगाल कभी भी मुगल जीत नहीं पाए। उनके अंडर था, ऐसे मतलब टैक्स भेजते थे, लेकिन कभी जीत नहीं पाए। तो शेर शाह सूरी के साथ एक बैटल होता है, बैटल ऑफ चौसा। इसको हुमायूं बहुत ही हल्के में लेता है, बहुत ही हल्के में, कि अरे शेर शाह सूरी अफगान इतना सा है, मुगल इतना बड़े हैं, आराम से हटा देंगे। बुरी तरह पिट जाता है। ठीक है, हुमायूं को बुरी तरह पीटता है शेर शाह सूरी। तो ये ह्यूमिलेशन लेके वो वापस जाता है। फिर से एक बैटल होता है इन 1540, फिर से बैटल होता है जिसको वो हम बोलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज जो होती है वो होती है यूपी में। और यहां पर बैटल ऑफ कन्नौज जो होती है, यहां पर डिसिसिव लॉस होता है, डिसिसिव लॉस होता है हुमायूं को। ठीक है, बहुत बुरी तरह हारता है। अब हारने के बाद क्या होता है, हारने के बाद वो चला जाता है, यहां से भाग जाता है, और भाग के हुमायूं 15 इयर्स भागता है। अपने जो फोर्सेस हैं, जितने भी भाई थे इधर उधर के, तो वहां से फोर्सेस गैदर करता है, गैदर करके, ठीक है, वापस आता है, फोर्सेस गैदर करके वापस आता है इन 1555। ठीक है, 1555 में वो वापस आता है, और 1555 में वो फिर से किंग बनता है बाय डिफीटिंग, फिर से किंग बनता है बाय डिफीटिंग सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर शाह लोदी। ठीक है, नहीं, हुमायूं बहुत ही, मुझे लगता है कि हुमायूं बहुत ही ज्यादा, आप बोल सकते हो कि रोमांटिक टाइप का पर्सन था, मुझे ऐसा लगता है। सीन क्या है कि जब ये हुमायूं एक्साइल में भाग रहा था, जब हुमायूं एक्साइल में जा रहा था, भाग रहा था, तब एक जगह होती है दैट इज नोन एज अमरकोट। ठीक है,
पाकिस्तान में आज है, अमरकोट। तो अमरकोट की जो राजा है, राजा विशाल, तो राजा विशाल के पास अपनी जो मेन पत्नी है, ठीक है, क्योंकि पत्नी उनके साथ भागेगी तो रिस्क हो सकता है, तो मेन पत्नी जो है, मेन पत्नी को वो अमरकोट में राजा के पास रख के चले जाते हैं कि आप इनका देखभाल कीजिए, मैं हम आते हैं। जाते हैं, ये कब जाते हैं? 1540 को वो अमरकोट के पास रख के चले जाते हैं, ठीक है। क्यों? पत्नी अगर साथ जाएगी तो सिक्योरिटी कंसर्न होगा, नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है कि सिक्योरिटी कंसर्न होगा। बढ़िया, गए। नेक्स्ट ईयर 1541 में वो फिर से शादी कर लेते हैं। भाग ही रहे, ऐसा नहीं कि भाग नहीं रहे, भाग ही रहे, ठीक है। उसमें फिर से शादी कर लेते हैं, ठीक है। जो मेन उनकी जो नेक्स्ट मेन क्वीन बनती है, 1541 में फिर से शादी कर लेते हैं। और 1541 में शादी करने के बाद नेक्स्ट ईयर ही 1542 में, ठीक है, अकबर का जन्म होता है। मतलब जो जिससे शादी करते हैं उनका वही होते हैं अकबर की माँ, तो उनके साथ अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर को, 42 में जन्म होता है। ख्याल ये करना है कि भाग रहे हैं वो, ठीक है। तो बच्चा और पत्नी बच्चा में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा ना। एक पत्नी को तुम रख के चले गए हो बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न, जाके उधर शादी कर रहे हो फिर से। तो हुमायूं तो क्या बोले आप, ठीक है, बहुत ही सुंदर रिश्ता है उनका। तो हुमायूं घूमता है। अब मैं इसको अनलकीस्ट किंग क्यों बोलता हूं? क्योंकि इनकी जो डेथ होती है 1555 में, ठीक है, इनकी जो डेथ होती है 1555 में, आते हैं, जीत के आते हैं, सिकंदर शाह लोदी को जीत के आते हैं, सबसे उस आते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था, तो इसी वजह से वो उस समय का सबसे बड़ा एक लाइब्रेरी बनाता है, ठीक है, लाइब्रेरी बनाता है उस समय का दिल्ली में, इंडिया का सबसे बड़ा। अब ये जो लाइब्रेरी बनाता है, उसी के जो स्टेयर्स होते हैं, उसी के स्टेयर से गिर के इसकी डेथ हो जाती है। एक साल में 15 साल था, 15 साल के बाद जीत के आया। जिस साल वो कुर्सी पे बैठा, उसी साल उसने लाइब्रेरी बनाई कि लाइब्रेरी बहुत बढ़िया लाइब्रेरी बनेगी। लाइब्रेरी बनाया और उसी लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिर के मर गया। क्या किस्मत लेके आया वो, ठीक है। तो हुमायूं लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरने के बाद वजह से उनकी डेथ हो जाती है। एंड हुमायूं का जो बायोग्राफी है दैट इज नोन एज हुमायूं नामा। ये जो हुमायूं नामा है, जो बायोग्राफी है हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा लिखा किसने है? हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने, ठीक है, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने, उनकी बहन थी, ठीक है। तो हुमायूं से आपको ये चीजें याद रखनी है। 1539 बैटल ऑफ चौसा, 1540 बैटल ऑफ कन्नौज, 15 इयर्स वो एग्जाइल में थे, 15 इयर्स एग्जाइल में थे। 1555 में वो सिकंदर शाह लोदी को हराते हैं और फिर से किंग बनते हैं। किंग बनने के साल ही लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिर के निपट जाते हैं, ठीक है। उनका जो बायोग्राफी है लिखा हुआ है गुलबदन बेगम ने, ठीक है। ओके, चलिए। अब हुमायूं जो होती है, हुमायूं तो ये तो हुआ हुमायूं का केस, ठीक है, हुमायूं तो निपट गए। हुमायूं के बाद कौन आता है? अकबर, एकदम। तो क्या होता है कि ये जो सिकंदर शाह लोदी हारे हैं, सिकंदर शाह लोदी हार गए, तो सिकंदर शाह लोदी हारने के बाद एक अफगान जनरल था जिसका नाम था हिमू, ठीक है। तो एक एक करके आते हैं, ऐसे जोड़ के आते हैं जिससे आप समझ पाओ। तो सिकंदर शाह लोदी जब हार जाता है, सिकंदर शाह लोदी जब हारता है, तो नेक्स्ट ईयर ही, क्योंकि सिकंदर शाह लोदी हारते हैं, वो लोग तो अटैक करेंगे ही, तो नेक्स्ट ईयर ही आपका हुमायूं भी निपट जाता है। और जब हुमायूं मर जाता है तो उस समय जो अकबर है, अकबर के टोटल उम्र था उस समय 14, ठीक है। अकबर माइनर था, 14 था। टोटल अकबर के 7 भाई बहन थे, टोटल 7 में से सिर्फ 2 जिंदा थे, बाकी 5 मर गए थे, ठीक है। यंग एज में ही मर गए थे, मैक्सिमम सब यंग एज में ही मर गए थे। तो अकबर उस समय, जब अकबर की बात होती है, तो अकबर जब थ्रोन पे बैठता है, अकबर जब थ्रोन पे बैठता है,
तो उसका उम्र था 14 ईयर्स, 14 ईयर्स। और इस काम मतलब इस जो अपॉर्चुनिटी है इसको काम लगाने के लिए क्या होता है, इन 1556 में एक दूसरा बैटल होता है, दैट इज नोन एज सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है एगेंस्ट हिमू, ठीक है। ये कहा जाता है हिमू जो होते हैं वो अफगान, अगर आपने कभी पढ़ा भी होगा तो ये कहा जाता है कि अफगान जनरल थे। असली में हिमू अफगान नहीं थे, इंडियन थे, ठीक है। हिमू का पूरा नाम होता है विक्रमादित्य हेमराज, विक्रमादित्य हेमराज था उनका नाम। तो हिमू के साथ बैटल होता है और यह कहा जाता है कि ऑब्वियसली अकबर लड़ रहा था, सेकेंड बैटल अकबर होता है, बट असली में अकबर नहीं था क्योंकि अकबर 14 साल का था। अकबर का एक रेजेंट था, ठीक है, हिमू। तो यहां पर अकबर का एक रेजेंट था जिसका नाम था बैरम खान, अकबर का एक गार्जियन था, ठीक है। आफ्टर डेथ, आफ्टर हुमायूंस डेथ, जो बैरम खान होते हैं वो अकबर के गार्जियन बनते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 14 साल का था तो इसलिए गार्जियन बनता है। और ये बैरम खान ही है जो सिकंदर शाह लोदी को हराने में हुमायूं की उन्होंने मदद भी किया था। तो ये जो बैरम खान होते हैं वो अकबर के गार्जियन होते हैं और बैरम खान के साथ हिमू की लड़ाई होती है, जो हिमू जीत भी रहा था। लेकिन क्या होता है, उस समय ये बात था कि अगर मान लो राजा गिर गया, राजा मर गया, तो पूरी की पूरी आर्मी खत्म। तो हिमू लड़ रहे थे और सडनली कहां से किसने मारा किसी को नहीं पता, सडनली एक तीर आता है और हिमू के एक आंख में घुसता है और पीछे से निकल जाता है, हिमू खत्म। जीत रहा था हिमू, एकदम जीत ही रहा था, मतलब लास्ट पोजीशन पे आ चुका था, एक तीर लगा पीछे से निकल गया, बात खत्म, हिमू हार गया, ठीक है। तो बैरम खान के अगेंस्ट हिमू लड़ाई करता है। और एक मजेदार बात बताऊं, ये आपको बैरम खान दिखेगा, ये जो वर्ड आता है ना बैरम खान, बैरम खान, असली में इनका नाम बैरम खान नहीं था, दूसरा नाम था। अब वहां पर ये इतने ज्यादा क्रूरल थे तो वहां पर यूज किया जाता था एक वर्ड दैट इज नोन एज बेरहम खान। अब ये जो बेरहम खान आहिस्ता आहिस्ता ये घूम के हो गया बैरम खान। हिस्ट्री में हम बोलते हैं बैरम खान है, लेकिन असली नाम इनका बैरम खान नहीं था। चलो, तो 56 में हिमू के साथ लड़ाई होती है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है जिसमें जीत जाता है, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, नेक्स्ट अकबर से कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अकबर के दो बैटल्स आपको याद रखनी है, बहुत सारे हैं बट दो बैटल्स याद रखने हैं। पहले चीज 1556 का सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, एंड सेकेंड बैटल होता है 1571 में होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी अगेंस्ट, बैटल ऑफ हल्दी घाटी अगेंस्ट महाराणा प्रताप, बैटल ऑफ हल्दी घाटी अगेंस्ट महाराणा प्रताप, ठीक है। तो ऐसे दो बैटल्स होती हैं 1556 में जो अकबर, मजेदार बात यह है इन दो बैटल में जो फेमस बैटल हैं दोनों में ही अकबर नहीं लड़ा, अकबर की सेना लड़ी है बट अकबर नहीं है, ठीक है। जो आपने उन्होंने फिल्मों में देखा होगा कि अकबर आगे जा रहा है तो उसके बाद सेना जा रही है लड़ने, ये इसमें बैरम खान लड़ा था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में लड़ा था एक हिंदू राजा था जिसका नाम होता है मान सिंह, ठीक है, अकबर का साला था अकबर का, तो दैट इज नोन एज मान सिंह, तो मान सिंह लड़ा था, ठीक है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी एंड बैटल ऑफ पानीपत, ये दोनों आपको याद रखने हैं। बाकी अकबर से क्या क्या आपको चीजें याद रखनी है, थोड़ा सा एक एक करके आ जाते हैं। पहला चीज, अकबर के पास था नवरत्न, ठीक है, अकबर के पास नवरत्न था, दैट इज नोन एज 9 ज्वेल्स, हम 9 ज्वेल्स बोलते हैं। 9 ज्वेल्स का मतलब ये मत समझो कि 9 ज्वेल्स है, सच में यहां पर पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। 9 बेस्ट पर्सन थे उस समय, जिसमें से कुछ फेमस नाम है जो आपको याद रखने हैं नवरत्न में। एक होता है बीरबल, अकबर का एडवाइजर। दूसरा होता है तानसेन, अगर आपने सुना होगा, म्यूजिक में बहुत सबसे फेमस है तानसेन, ठीक है। तीसरा होता है आपका
अबुल फजल, अबुल फजल ये भी राइटर थे, ठीक है, अबुल फजल। नेक्स्ट होता है टोडरमल, कुछ नाम बता देता हूं बस। टोडरमल, टोडरमल लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाता है। एंड मानसिंह, मानसिंह, मानसिंह मेन जनरल था उस समय, ठीक है। चलो, बीरबल, तानसेन, ये सब मानसिंह, इसको छोड़कर आपके अब्दुल रहीम खानिम खाना वो भी थे, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा वो भी थे। मुल्ला दो प्याजा मतलब आप समझोगे शायद कुक था, नहीं, वो आपका स्टैंड अप कॉमेडियन था, ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडियन था। तो नवरत्न, 9 ज्वेल्स हुआ करते थे। अच्छा, नेक्स्ट अकबर से और क्या क्या चीज आपको याद रखनी है, थोड़ा सा इसमें आते हैं। हो गया ना सबका ये वाला, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं क्या क्या आपको याद रखना है अकबर से। नेक्स्ट, उन्होंने एक रेवेन्यू सिस्टम बनाया था, एक रेवेन्यू सिस्टम बनाया था जिसका नाम था मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम। एक रेवेन्यू सिस्टम होता है, एक रेवेन्यू सिस्टम होता है जिसको नाम बोलते हैं मनसबदारी सिस्टम। दूसरी चीज, उनकी जो बायोग्राफी होती है दैट इज नोन एज अकबरनामा। अकबरनामा, अकबरनामा को कौन लिखता है? अकबरनामा लिखा जाता है बाय अबुल फजल। अबुल फजल जो होते हैं वो अकबरनामा को लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसको छोड़कर एक रिलीजियस सेक्ट अकबर बनाते हैं, रिलीजियस सेक्ट, एक रिलीजियस सेक्ट बनाते हैं जिसका नाम होता है दीन इलाही, दीन इलाही, ठीक है। एक रिलीजियस सेक्ट बनाते हैं, मान लो सिंपल से भाषा में एक नया रिलीजन वो बनाते हैं, ठीक है, एक नया रिलीजन बनाते हैं जिसका नाम होता है दीन इलाही। अब राजा ने बनाया है तो मैक्सिमम लोग इसमें होंगे, ठीक है, दीन इलाही में होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा पूरे दीन इलाही में लोग कितने थे? 2, एक अकबर खुद और दूसरा होता है बीरबल। और किसी ने दीन इलाही को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, सब इस्लाम में ही थे। तो ये एक रिलीजियस सेक्ट बनाते हैं दैट इज नोन एज दीन इलाही। नेक्स्ट, इनका अगर आर्किटेक्चर की बात करें, आर्किटेक्चर में तो फर्स्ट आता है आपका फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी उन्होंने बनाया है। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी के स्टार्टिंग में ही होता है बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा भी उन्होंने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट, इबादत खाना, इबादत खाना एंड दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है, दीवाने आम एंड दीवाने खास। ये जो चीजें हैं ये सब अकबर ने बनाया है, ठीक है। ये सब चीजें जो हैं ये सभी चीज अकबर ने बनाया है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं अगर दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। ये सब जो चीजें हैं ये अकबर ने बनाया है। चलो, ओके। नेक्स्ट, अच्छा, आप लोगों ने एक फिल्म देखा होगा कि क्या बोलते हैं हम लाइक नाम क्या था मैं भूल गया, हाँ, जोधा अकबर। एक सुंदर सा गाना होता है ना, कहने को जश्न बहार है, कितना सुंदर सा एक गाना होता है जोधा अकबर का। चलिए, तो याद रखिएगा पहले तो ये टाइटल ही गलत है, ठीक है। उनकी बीवी का नाम जोधा नहीं था, ठीक है, पहले चीज जान लो। उनकी बीवी का नाम था हरकाबाई। तो ये जो जोधा है, जोधा कौन है? जोधा उनकी बहू होती है, दैट इज नोन एज जहांगीर की बीवी। ऐसा मत समझो कि वहां से ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, इलिजिमेट कुछ भी नहीं था। यहां पर जो यूज किया गया है गलत यूज किया गया है, बस नाम गलत यूज किया गया है। वो हरका होता है, वो जोधा नहीं होते, ठीक है। हरका का जो हरकाबाई थी उनका ही बेटा होता है जहांगीर, ठीक है, जो रिलीजियस पॉलिसी में उनका ही बेटा होता है जहांगीर। तो जोधा, ये जो वर्ड आता है जोधा, जोधा असली बीवी थी जहांगीर की, ठीक है।
अब जहांगीर के बारे में हमको तो उतना नहीं पता है, ठीक है, लेकिन जहांगीर जो था पूरे मुगल हिस्ट्री में सबसे गर्दुल्ला, ठीक है, चरसी अगर आप बोलो, ठीक है, चरसी मतलब समझते हो, चरसी में भी मतलब गर्दुल्ला नहीं समझते, क्या बोलते हैं उसको, नशेड़ी समझते हो, नशेड़ी, हाँ, सबसे नशेड़ी राजा जो होता है वो होता है आपका जहांगीर, ठीक है, इसके बाद जो आता है वो होता है जहांगीर। चलो, तो ये वाला जो चीजें हैं, ये वाले जो चीजें हैं, तो इसमें ये अकबर का वाला केस हुआ, ये अकबर हुआ। देखो एक चीज मैं आपको ये भी थोड़ा सा जस्ट बताऊं, हमारे इंडिया में चीजों को ना बहुत ही ज्यादा रोमांटिसाइज कर दिया जाता है। जैसे आप जो फिल्म देख रहे हो, जैसे जोधा अकबर आपने देखा था, क्या सुंदर फिल्म है, ठीक है, ऐश्वर्या राय को देख के ऋतिक रोशन पागल ही हो गया, ठीक है, पागल ही हो गया। अकबर की हाइट जो होती थी, टोटल जो अकबर की हाइट थी दैट इज 5'7", उसको किसने निभाया है, 6 फुट 1 का ऋतिक रोशन ने। और वहां पर दिखाया है कि अकबर जो है वो जोधाबाई के प्यार में पूरा पागल ही है बस, और उनको छोड़कर कुछ नहीं दिखता है। असली में ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हरकाबाई है वो उनकी मेन क्वीन में, मेन क्वीन भी नहीं थी, सेकंड मेन क्वीन थी, ठीक है। और अकबर की अगर आप टोटल वाइफ देखो, जस्ट वाइफ, टोटल वाइफ देखो तो 30 के आसपास होता है, ठीक है, विकिपीडिया गूगल है, देख लेना, कोई इश्यू नहीं है, 30 के आसपास होता है, ठीक है। ये उनका टोटल वाइफ है जो है, अब वाइफ कॉन्कुबाइन सब मिला के 30 के आसपास होता है। इसके बाद आता है सलीम, मतलब जहांगीर, ठीक है। आपने कभी फिल्म पास्ट में एक फिल्म देखा होगा दैट इज नोन एज मुगले आजम, ठीक है। देखिएगा अनारकली के प्यार में वो पागल हो गए, अनारकली को दीवार में चुनवा दिया, वो पागल हो गए, ऐसा नहीं है, उनका भी 35 से ज्यादा है, ठीक है, उनका भी 35 से ज्यादा है। तो हमारे देश में क्या हुआ ना, ये सिर्फ मुगल्स में नहीं है, ये हिंदू राजाओं में से भी है। एक राजा है, मैं राजा का नाम याद नहीं आ रहा, जी से नाम है, उनका सबसे ज्यादा वाइफ होने का रिकॉर्ड है 400। क्या खिलाते थे पता नहीं भाई, लेकिन राजा है, पैसा है तो कर सकते हैं, लेकिन है उस समय ऐसा नहीं था कि मुस्लिम जो राजा है पॉलीगमी वॉज अलाउड, तो मुस्लिम राजा भी शादी करता था और ये राजा भी शादी करता था, तो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। आप देखिएगा क्वीन 2-3 होती हैं, क्वीन 2-3 होती हैं, लेकिन उनके कॉन्कुबाइंस बहुत होते हैं। कॉन्कुबाइंस का मतलब होता है जिनसे उनका बच्चा भी होता है, बट वो क्वींस नहीं बनते, इस शादी नहीं करते। इसका रीजन ये था उस समय, रीजन ये था कि अगर राजा मर गया, जैसे मान लीजिए कॉन्कुबाइंस कहां से बनती है, उनको एक लड़की पसंद आ गई, चलो हो गया, उसमें कोई इशू नहीं है, बट शादी उसके किया जाता था उस समय, जो अगर राजा मरा तो उसके बाद वो जो फीमेल है वो कैपेबल हो किंगडम चलाने का, उनके साथ शादी होती थी। इसलिए आप देखिएगा कॉन्कुबाइंस बहुत होती थी, बट जो लोग क्वींस होती थी वो 2-3 ही होते थे, ज्यादा नहीं होते थे। चलिए, इसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर, तो जहांगीर जो होती है, जहांगीर का जो रियल नेम होता है, जहांगीर का जो रियल नेम होता है वो होता है सलीम, ठीक है, जहांगीर का रियल नेम होता है सलीम। अब जब जहांगीर था तो जहांगीर बहुत ही ज्यादा ओपियम एडिक्ट था, ठीक है, ओपियम एडिक्ट था। ऐसा मत समझो कि वो अच्छा जनरल नहीं था, बहुत अच्छा जनरल था, ठीक है, बहुत सारे जगह पर उन्होंने जीता है, ठीक है, बहुत सारे जगह पर जीता है, बहुत अच्छा जनरल भी था। अब लेकिन क्या होता है, जहांगीर जब किंग बनता है तो जहांगीर की उम्र थी 34, एंड जहांगीर का सबसे बड़ा जो बेटा है उसका उम्र था 18, ठीक है, 18। तो अकबर चाहता था कि जहांगीर किंग ना बने, क्योंकि हमेशा ओपियम एडिक्ट था, बहुत ज्यादा ओपियम में डूबा रहता था, तो वो किंग ना बने, उसका जो बड़ा बेटा है 18 इयर्स का वो किंग बने, ठीक है। तो जहांगीर तो गर्दुल्ला है, लेकिन उसका बड़ा बेटा जो किंग बनने के लायक था। तो क्या होता है, अकबर बनाना चाहते थे उनको किंग, जहांगीर के बड़े बेटे को किंग बनाना चाहते थे, जहांगीर खुद किंग बनना चाहता था, तो इसलिए उसके बड़े बेटे के साथ जहांगीर का लड़ाई स्टार्ट होता है, बैटल होता है। अब ये जो बैटल होता है इसमें क्या होता है, जहांगीर बहुत ही अच्छा जनरल था, हाँ चर्सी था, ठीक है,
चरसी था, बट वो बहुत अच्छा जनरल था। तो इसलिए क्या होता है, वो आराम से जीत जाता है और जीतने के बाद अपना ही बेटा का, ठीक है, अपना ही बेटा का सर काटकर ऐसे प्लेट में रखकर भिजवा दिया जाता है अकबर को कि आपके लिए गिफ्ट आया है। जहांगीर ने अपने बेटे का सर काट के भेज दिया था अकबर को। उसके बाद तो अकबर कुछ सालों के बाद 1605 में 1605 और 10 उसमें उनकी डेथ हो जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं पॉइजन दे दिया गया था और ओल्ड एज था, ऐसे ही मर गए, ठीक है। तो ये कहा जाता है। तो बहुत ही ज्यादा ओपियम एडिक्ट था। अब जहांगीर का जो शादी हुआ था दैट इज जोधा, जिससे उनका बड़ा बेटा भी बनता है और इसके बाद किंग भी बनता है, शाहजहां, ठीक है। लेकिन उनके एक और मैरिज थी जिसको आपको जानना पड़ेगा। एक और मैरिज थी, उस मैरिज जो फीमेल थी उनका नाम होता है मेहरुल निशा। एक और मैरिज होती है दैट इज मेहरुल निशा। अभी जो मेहरुल निशा होती है तो इनको वो एक टाइटल देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको वो एक टाइटल देते हैं दैट इज नोन एज नूरजहान। नूरजहान। और जहांगीर जो था वो एक शैडो रूलर था। मेन जो रूल होता था, जो मेन जो रूल हाथ में था वो नूरजहान के था, ठीक है। अब ऐसा मत समझो ये भी बहुत अच्छा है। जब मेहरुन्निसा के साथ जहांगीर की शादी हुई तो जहांगीर का उम्र 40-41 जैसा होगा, मेहरुन्निसा का था 18, ठीक है, 18। अब ठीक है, उस समय राजा के साथ शादी हो रही है, तुम 18 की 15 साल की बच्ची शादी कर ले, ऐसा केस है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब मेहरुन्निसा को उन्होंने देखा था, मेहरुन्निसा को देखा था, तो मेहरुन्निसा ऑलरेडी शादीशुदा थी। और किससे थी? जहांगीर का बहुत ही एक ट्रस्टेड जनरल था जिसका नाम होता है अली बेग। अली बेग की पत्नी हुआ करती थी। अब जहांगीर को अच्छा लगा, अब मेहरुन्निसा को रैंक चढ़ना था तो उनको भी जहांगीर अच्छा लग गया, नॉर्मली बात है, ठीक है, किंग अच्छा लगता है तो किंग अच्छा लग गया। तो इन्होंने प्लान किया कि अली बेग को हटाना है। तो जहांगीर ने अली बेग को ऐसे मिशन पे भेजा जहां से कभी वापस आने का चांस ही नहीं है। और होता भी वैसा ही है कि जहांगीर भेज देता है, अली बेग जाता है और अली बेग वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो मेहरुन्निसा जो होती है वो विधवा हो गई। अब जहांगीर देख कैसे सकता है कि विधवा हो गई है, तो इसलिए जहांगीर शादी कर लेता है, ठीक है, शादी करता है। एंड यहां पर एक आता है दैट इज नोन एज नूरजहान। नूर का मतलब होता है लाइट, जहान का मतलब होता है वर्ल्ड, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, नूरजहान देते हैं। और ये नूरजहान ही कंटिन्यूअस वो चलाते हैं और नूरजहान ही असली में चलाती हैं, ठीक है। नॉर्मली नूरजहान ने भी सीधी सी बात है पैसा के लिए शादी किया था, क्योंकि नूरजहान जिस बार क्वीन बनती हैं उनके पापा रिटायर्ड थे, लेकिन उनके पापा फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हो जाते हैं। उनका बड़ा भाई टैक्स डिपार्टमेंट का हेड हो जाता है। उनका दूसरा जो सिबलिंग है वो फूड डिपार्टमेंट का हेड हो जाता है, ठीक है, कंटिन्यूअस हेड बदलते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जहांगीर से क्या क्या आपको और याद रखना है जहांगीर से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेहरुन्निसा, नूरजहान, ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है। दूसरी चीज होती है जहांगीर ने एक कोर्ट बनाया था, टू पनिश नोबिलिटी, ठीक है, टू पनिश नोबिलिटी। जो नोबिलिटी होती है तो उसको पनिश करने के लिए उन्होंने एक रूल बनाया था। हुमायूं तो चला गया, उनको असरगर, जहांगीर कहां पर है, बुलंद दरवाजा, हाँ जहांगीर। तो जो कोर्ट बनाया था उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है जंजीर अदालत, ठीक है, जंजीर अदालत पहला। नेक्स्ट यहां पर एक और चीज, ठीक है, जंजीर अदालत। अच्छा, नेक्स्ट जहांगीर ने जो सिख के 5 गुरु हैं, द 5th सिख गुरु, ठीक है, 5th सिख गुरु, उनका नाम होता है अर्जन देव। 5th सिख गुरु अर्जन देव को एग्जीक्यूट करवा दिया था, ठीक है, एग्जीक्यूट करवा दिया था। अर्जन देव जो हैं 5th सिख गुरु, उनको एग्जीक्यूट करवा दिया था, उनको मार दिया था। मार क्यों दिया था? क्योंकि अर्जन देव के पास उनका बेटा गया था, जो 18 साल का जिसको मार दिया था ना, वो उसका बेटा गया था और इनसे आशीर्वाद लेने गया था। नॉर्मली सिखों के गुरुज होते हैं, तो यहां पर जो सिख के गुरु थे तो उनसे आशीर्वाद लेने गया था, तो इसी वजह से अर्जन देव को भी उन्होंने मार दिया।
और यहां से ही क्या होता है, यहां से ही जो सिख एम्पायर है और जो मुगल्स हैं उनके बीच रिफ्ट हो जाता है, एकदम पूरा अलग हो जाते हैं दोनों। ठीक है, सिख गुरु हैं उनको मार दिया जाता है। एंड दूसरी और दो चीज जो मैं यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री में भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहां पर भी बता देता हूं। इनके कोर्ट में देयर आर 2 पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड। इनके कोर्ट में देयर आर 2 पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से 2 पर्सन आए थे और यही 2 पर्सन हमारे देश के डूबने का कारण भी बनते हैं। एक का नाम होता है विलियम हॉकिंस, एक होता है विलियम हॉकिंस और दूसरे का नाम होता है थॉमस रो। एक का नाम होता है विलियम हॉकिंस और दूसरे का नाम होता है थॉमस रो। तो इंग्लैंड से 2 पर्सन होते हैं, थॉमस रो एंड विलियम हॉकिंस, ये दोनों आते हैं। एंड पहले तो विलियम हॉकिंस आता है, उसके बाद थॉमस रो आता है और इनको परमिशन मिलता है इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करने का। और ये जो फैक्ट्री सेटअप होता है, यहां से ही आहिस्ता 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 ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये होता है आपका जहांगीर वाला केस। जहांगीर वाला केस, अब ये जो जहांगीर वाला केस है, ठीक है, जहांगीर वाला केस है, तो जहांगीर का जो जोधा थी, ठीक है, तो जहांगीर के टोटल आप बोल सकते हो मेन 4 बेटे थे, मेन 4 बेटे। ठीक है, मेन 4 बेटे थे। तो मेन 4 बेटों में से सबसे काबिल जो था, जो जोधा मैंने बोला ना, जोधा का जो बेटा था वो सबसे काबिल था, उसका नाम था खुर्रम। ठीक है, खुर्रम। अब ये 4 बेटों में से जो मेहरुन्निसा है, जो नूरजहां है, वो चाहती थी कि उसका जो उसका खुद का बेटा है वो बने किंग। इधर जोधा चाहती है कि उसका खुद का बेटा किंग बने और सबसे काबिल भी है। तो इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से भाइयों के बीच लड़ाई स्टार्ट होती है, 4 भाइयों के बीच। और उसके छोटे छोटे भाई थे, तो उनके बीच लड़ाई स्टार्ट होती है। जिसमें जीतता कौन है, जिसमें जीतता है सबसे ऊपर वाला पर्सन, दैट इज नोन एज खुर्रम। सबसे जो बड़ा बेटा होता है वो होता है खुर्रम। खुर्रम जीतता है। अब खुर्रम जीतने के मतलब क्या है, बाकी को सबको सुला देता है वो, बाकी सबको सुला देता है। एंड उसके जो पापा हैं जहांगीर है, उसको पकड़ के जेल में डाल देता है। जेल में डालकर वो एक नया टाइटल लेके गद्दी पे बैठता है, दैट इज नोन एज शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां का असली जो नाम होता है वो होता है खुर्रम। तो शाहजहां गद्दी पे आता है, शाहजहां गद्दी पे बैठ आता है। और ये शाहजहां गद्दी पे आता है, तो ये जो गद्दी पे जब आता है तो इसको कहा जाता है द गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। शाहजहां के बारे में हम नॉर्मली जानते हैं कि शाहजहां ने ये बनाया था, वो बनाया था, फलाना ढिमकाना सब बनाया था। लेकिन असली में ये भी बहुत सारे कम लोग जानते हैं कि शाहजहां वाज अ वेरी गुड लीडर एंड वेरी गुड जनरल, बहुत बढ़िया जनरल था। ठीक है, शाहजहां वो जनरल था जिन्होंने साउथ इंडिया कैप्चर किया था। साउथ इंडिया के जो एरियाज हैं, जो डेक्कन वाला एरिया है, साउथ इंडिया कैप्चर करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है शाहजहां को। ठीक है, साउथ इंडिया कैप्चर करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है शाहजहां को। ठीक है, अब नॉर्मली शाहजहां से हमको याद क्या रखना होता है, नॉर्मली शाहजहां से हमको नॉर्मली याद रखना होता है उन्होंने क्या क्या चीजें बनाई थी। ठीक है, बनाई थी क्या क्या चीजें। तो सबसे पहला जो होता है, आप लोगों ने सबने सुना होगा, दैट इज नोन एज ताजमहल। ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ इन द मेमोरी ऑफ मुमताज। ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ मुमताज, बहुत ही ज्यादा उनको प्यार करते थे वो। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा प्यार तो करते थे, क्या करें, 14th बीवी थी तो प्यार तो थोड़ा सा बढ़ता ही है। ठीक है, 14th बीवी थी वो उनकी, तो वो चाइल्ड बर्थ में उनकी डेथ हो गई थी, चाइल्ड बर्थ के टाइम पर उनकी डेथ हो गई थी। तो इसी वजह से मुमताज को वो बहुत प्यार करते थे, बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, इतना ज्यादा प्यार करते थे कि आफ्टर मुमताज डेथ, मुमताज की जो बहन है उनसे वो फिर से शादी कर लेते हैं। ठीक है, मुमताज की बहन से वो फिर से शादी कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्यार था उनमें। अब क्या करें, बहुत बनाया तो है भाई। ठीक है, बनाया तो है, ये तो मानना पड़ेगा, बनाया तो है। तो ताजमहल उन्होंने बनाया है, उन्होंने नहीं बनाया। और आप लोगों ने एक सुना होगा, एक मिथ है दैट ताजमहल जो है, तो जिन्होंने जो बनाया था उनके हाथ काट लिए गए थे। सुना है आपने? हाँ, बेकार बात है। ठीक है, जान लो बेकार बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था।
कई कई स्टोरी ये है कि जो एकदम एकदम फर्स्ट जो थे, एकदम फर्स्ट मैंने उस्ताद अली साहब जिन्होंने ताजमहल को बनाया था, मतलब प्रिंटर जिसका था, तो उन्होंने एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड वो अपनी एक उंगली काट के उन्होंने दे दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब हाथ काट दिए थे, ऐसा नहीं है। अगर सबके सब हाथ काट देंगे तो ताजमहल को मेंटेन कौन करेगा? आप अगर कभी ताजमहल जाओ तो ताजमहल के, अगर कभी आप लोग आगरा दिल्ली घूमने जाओ तो जो साउथ पॉइंट वाला एंट्री है तो साउथ से घुसते हैं ताजमहल में, साउथ से घुसते हैं। लेकिन ताजमहल के जो नॉर्थ में है, नॉर्थ में आपको एक बस्ती दिखेगा, दैट इज नोन एज ताज बस्ती। ताज बस्ती में जितने भी लोग हैं वो सब डिसेंडेंट हैं जो ताजमहल जिन्होंने बनाया था उनके। आज भी वहां पर इंट्रिकेट कारीगरी होती है, बहुत बढ़िया बढ़िया कारीगरी होती है। तो वहां पर जितने भी लोग हैं, आप किसी से भी जाके पूछ सकते हो कि हाथ काट दिया था क्या? नहीं। अगर हाथ काट दिया होगा तो ऐसा शोले की तरह निकलेगा ऐसा हवा में, ठीक है। उस टाइम ये 1500 की बात है, ठीक है, 1600 की बात है, 1600 की बात है। उस टाइम ताजमहल को बनाने में लगा था 10 करोड़, 10 करोड़ 1600 का टाइम पे। आज 400 इयर्स के बाद ये 10 करोड़ कहां पर जाएगा, आइडिया है किसी को? 10 करोड़ लगा था उस समय, ठीक है। बहुत खर्चा किया था, मतलब शाहजहां ने बहुत बहुत खर्चा किया था। तो शाहजहां ताजमहल बनाया था उन्होंने। नेक्स्ट रेड फोर्ट बनाया था, रेड फोर्ट बनाया था। रेड फोर्ट को छोड़कर और इंडिया की सबसे बड़ी जो मस्जिद होती है दैट इज नोन एज जामा मस्जिद, ठीक है, जामा मस्जिद। तो ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ठीक है, लाहौर गार्डन, तो ये सब जो भी होते हैं ये सब शाहजहां बनाते हैं, ठीक है, शाहजहां बनाते हैं। शाहजहां को कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेट पर्सन थे वो। तो शाहजहां जो होते हैं वो बहुत बहुत खर्चा करते हैं, बहुत बहुत, मतलब आर्ट पे बहुत बहुत खर्चा होता है। अब ये जब बहुत खर्चा होता है तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद शाहजहां का जो बेटा आता है। अब प्रॉब्लम फिर से सेम चीज है, आप मत सोचो कि सब जगह पर सेम है, सब जगह पर एक ही चीज चल रहा है। शाहजहां का जो बेटा होता है, शाहजहां के भी 4 बेटे होते हैं, ठीक है, शाहजहां के भी 4 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा जो बेटा होता है उसका नाम होता है दारा सिखो, ठीक है, दारा सिखो। अब दारा सिखो के बाद जो बेटा आता है, नेक्स्ट जो बेटा आता है उसका नाम होता है औरंगजेब। अब शाहजहां जो चाहता था कि दारा शिकोह जो है वो किंग बने, मैक्सिमम लोग जो चाहते थे वो दारा शिकोह ही किंग बने, क्योंकि वो रिलीजियस भी था, इवन बहुत बुद्धिमान था, बहुत अच्छा था। लेकिन उसका जो नेक्स्ट बेटा है औरंगजेब, उसको चाहिए था गद्दी। तो क्या होता है, औरंगजेब के साथ दारा शिकोह की होती है लड़ाई, शुरू होता है। उसके 2 बेटे नीचे थे, जैसे मुराद और समथिंग, तो वो 2 छोटे बेटे थे, छोटे बेटे के साथ कुछ नहीं हो रहा था। मेन 2 लड़ाई चल रही थी दारा शिकोह एंड औरंगजेब के बाद। तो उसमें दारा शिकोह को हरा देता है औरंगजेब, और औरंगजेब जब हरा देता है तो सेम चीज करता है जो जहांगीर करता है, सर काटकर थाली पे रखकर भिजवा दिया जाता है शाहजहां को, आपका बड़ा बेटा का सर, ठीक है, भिजवा दिया जाता है। और जो उनके 2 छोटे बेटे थे, सबसे छोटे 2 बेटे थे, उनको भी औरंगजेब मार देता है। तो मार के गद्दी पे आता है औरंगजेब, गद्दी पे आता है औरंगजेब। अभी जो औरंगजेब होता है तो इसके पास एक टाइटल होता है जिसका नाम होता है आलमगीर, आलमगीर, ठीक है, एक टाइटल होता है दैट इज नोन एज आलमगीर। तो जब ये औरंगजेब आता है, औरंगजेब आता है आलमगीर टाइटल लेकर, औरंगजेब आता है तो पहली चीज क्या करता है, पहली चीज होता है जो शाहजहां ने अपने बाप के साथ किया था वो खुद अपने बाप के साथ वही करता है। शाहजहां को पकड़ता है, पकड़ के रेड फोर्ट में बंदी कर देता है। और शाहजहां को 8 साल तक ऐसी जगह पर उन्होंने रखा था। और शाहजहां का ये बंदी मतलब ऐसा नहीं कि छोटा सा सेल है, एक रूम बड़ा है, रूम के अंदर आप रहो, 8 साल तक रहा। और ऐसे रूम में, रेड फोर्ट में ऐसे रूम में शाहजहां को रखा गया था कि जहां से वो सीधा ताजमहल को देख पाए। ताजमहल को देखते देखते 8 साल के बाद शाहजहां की भी डेथ हो जाती है। तो औरंगजेब आता है, आलमगीर टाइटल लेता है, एंड टाइटल लेने के बाद क्या होता है, जितने भी आर्ट हैं, आर्ट, म्यूजिक, ये सब पे क्या करता है, ये सब में बैन लगा देता है। औरंगजेब आते ही
आर्ट एंड म्यूजिक पे बैन लगा देता है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आर्ट एंड म्यूजिक इस्लाम में हराम होता है तो इसलिए बैन लगा देते हैं, जो कुछ तक सही भी है, लेकिन यह भी है कि शाहजहां ने इतना खर्चा कर दिया था जो पूरा का पूरा ट्रेजरी खत्म हो गया था। तो इसी वजह से और खर्चा ना हो पाए, तो इसी वजह से उन्होंने आर्ट म्यूजिक जो ये सब चीजें होते हैं बैन। नेक्स्ट चीज उन्होंने जो नाइन्थ सिख गुरु हैं, नाइन्थ सिख गुरु हैं, ठीक है, 9 सिख गुरु हैं, तेग बहादुर। 9 सिख गुरु होते हैं जिनका नाम होता है तेग बहादुर। उनको एग्जीक्यूट करवा दिया था, तेग बहादुर को एग्जीक्यूट करवा दिया था। अच्छा, तो औरंगजेब ने भी कुछ छोटी छोटी चीजें बनाई हैं, 2 चीजें बनाई हैं। एक होता है आपका मोती मस्जिद जिसको कहा जाता है पाल मॉस्क, मोती मस्जिद दैट इज नोन एज पाल मॉस्क एक। और दूसरी जो चीज उन्होंने बनाया है, दूसरी जो चीज अब देखोगे उनका बनाया हुआ, वो होता है बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी का मकबरा। इट इज अ प्योर, आप बोल सकते हो, कॉपी ऑफ ताजमहल। बहुत ही बेकार कॉपी बना था, ठीक है, बहुत ही बेकार कॉपी बना था, लेकिन कॉपी बनाने की कोशिश की गई थी। अच्छा, नेक्स्ट औरंगजेब से और एक चीज याद रखिएगा, औरंगजेब रीइंपोज्ड जजिया। ठीक है, औरंगजेब रीइंपोज्ड जजिया टैक्स। तो औरंगजेब जब आते हैं फिर से वो जजिया टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। स्टोरी तो बहुत कुछ है, ठीक है। अच्छा, कल वाला जो पोर्शन होगा, कल का आपका एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस मैं स्टार्ट करूंगा, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, और जो लिटिल मुगल्स हैं उनको हम लेंगे, एंड जो एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस है उनको, इन दोनों को लेके स्टार्ट करेंगे, ठीक है।